नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर कनिका सिंह और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो सर्दियाँ आ गई हैं और खाँसी जुकाम, गला खराब जैसी समस्याएँ जो है हमें रोज़ ही आए दिन देखने को मिल जाती है। तो इसी तरह इस वीडियो के अंदर हम जो है ड्राई कफ़ यानी कि सूखी खाँसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सूखी खाँसी की समस्या एक व्यक्ति को कई कारणों से परेशान करती है। एलर्जी से लेकर वायरस तक बहुत सारी समस्याएँ हैं जिसके कारण एक व्यक्ति को सूखी खाँसी हो सकती है। हालाँकि कुछ घरेलू उपचार और दवाएँ हैं जिनसे व्यक्ति को सूखी खाँसी से राहत मिल सकती है। इस वीडियो के में जो है उन सभी पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे जिससे सूखी खाँसी के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी मिल पाएगी। तो सूखी खाँसी को मेडिकल लैंग्वेज के अंदर जो है नॉन प्रोडक्टिव कफ कहा जाता है। ये एक प्रकार की ऐसी खाँसी होती है जिसमें बलगम या कफ नहीं बनता है। इसमें जो है गले में लगातार खड़खड़ाहट रहती है, गुदगुदी-सी महसूस होती है। इसमें जो है व्यक्ति को बिना किसी डिस्चार्ज के बार-बार खाँसी होती रहती है। सूखी खाँसी खाँसी जो है बहुत सारे ऐसे कारणों से हो सकती है जैसे कि सांस संबंधित रोग, सर्दी या फ्लू हो गया, एलर्जी हो गई ये जलन पैदा करने वाले जो ऐसे पदार्थ हैं जैसे धुआँ हो गया या वायु प्रदूषण हो गया या कुछ ऐसी दवाइयाँ जो है खाँसी प्रोड्यूस करती हैं। दोस्तों कुछ जो है सिचुएशंस के अंदर जो है ये गंभीर बीमारियों के लक्षण के रूप में भी देखी गई है जैसे कि अस्थमा हो गया और जीआरडी हो गया और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर यानी कि सीओपीडी हो गया। ये सारे जो डिजीज़ेज़ हैं इसके अंदर जो है सूखी खाँसी एक तरह का सिम्पटम माना गया है। तो अब बात कर लेते हैं सूखी खाँसी के कारणों के बारे में। तो सूखी खाँसी कई कारणों से शुरू हो सकती है। इसके विकास के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनका योगदान होता है। जैसे कि साँस संबंधित कोई भी इन्फेक्शन हो गया, जैसे फ्लू हो गया या सर्दी लग गई, उसकी वज़ह से भी खाँसी हो सकती है। या कोई भी जैसे परागकण हो गए या जानवरों के बाल हो गए या रूसी हो गई, अगर धूल से एलर्जी है तो उसकी वज़ह से भी खाँसी हो सकती है। या धुआँ हो गया, प्रदूषण हो गया या कुछ ऐसे केमिकल्स हो गए उनकी वज़ह से खाँसी हो सकती है और जैसे कि अस्थमा की वज़ह से भी खाँसी हो सकती है, कुछ दवाइयाँ हो गई, उनकी वज़ह से भी खाँसी प्रोड्यूस होती है। ये बहुत ज़्यादा ड्राई हवा चल रही है, उसमें भी जो है हमें साँस लेने में तकलीफ़ होने लग जाती है, उसके साथ जो है हमें खाँसी उठने लग जाती है। या फिर हमें सीओपीडी की दिक्कत हो गई, उसके अंदर भी जो है खाँसी जो है एक सिम्पटम के रूप में मानी गई है। तो अब सूखी खाँसी के लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। तो सूखी खाँसी अलग-अलग लक्षणों के साथ प्रकट होती है। वो क्या-क्या हैं चलिए जान लेते हैं। बलगम की अनुपस्थिति, सूखी खाँसी में बलगम नहीं बनता है। लगातार खाँसी के साथ बलगम का न निकलना दर्शाता है कि आप सूखी खाँसी का सामना कर रहे हैं। वहीं गीली खाँसी में बलगम मौजूद होता है, जिसका इलाज जो है थोड़ा अलग तरीके से होता है। गले और आपका जो श्वसन नली है, जहाँ से आप साँस लेने के वहाँ पे जलन या खुजली होते रहना, ये भी एक सिम्पटम होता है और उसके साथ-साथ जो है इस स्थिति के अंदर ऐसा महसूस होता है जैसे कि आपके गले में कुछ फँसा हुआ है, जो बार-बार नहीं निकल पा रहा है। कोई ऐसी चीज़ जो है आपके गले गले ने जो है पकड़ रखी है या गले को अंदर से जकड़ा हुआ है, ऐसा महसूस हो रहा है और जिसके कारण आपको बात करने में, हँसी आने में, हँसने में या गहरी साँस लेने में तकलीफ़ होने लग जाती है। दोस्तों जो सूखी खाँसी होती है वो अक्सर तेज़ आती है। जैसे कि आप हँस रहे हैं तो हँसने के साथ ही आपकी सूखी खाँसी बढ़ जाएगी या आप किसी से बहुत लंबे समय से बात करे जा रहे हैं उससे भी जो है आपका गला सूखेगा और उससे आपकी जो खाँसी होगी वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके साथ-साथ अगर आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है आपको डिफ़िकल्टी होगी। उसके साथ-साथ अक्सर सूखी खाँसी जो है व्यक्ति को रात में ज़्यादा परेशान करती है। इसके कारण जो है आपको सोने में भी तकलीफ़ होती है। इसके साथ-साथ सूखी खाँसी का खुद का एक लक्षण होता है कि ये जो है आपके किसी भी संक्रमण जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी, अस्थमा हो गया, जीआरडी हो गया या कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी सूखी खाँसी आ सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जो आपकी सूखी खाँसी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं।
सबसे पहले आ जाती है दोस्तों ब्राइनिया। सूखी खाँसी के लिए सबसे बेस्ट जो दवाई मानी गई है, सबसे प्राइमरी मेडिसिन मानी गई है, वो है ब्राइनिया एल्बा। सूखी खाँसी के को ठीक करने के मामले के अंदर ब्राइनिया सबसे अच्छी दवा मानी गई है। खाँसने पर अगर सिर में दर्द रहता है, छाती में दर्द महसूस होता है, साथ साथ ही साथ दर्द इस तरह का होता है कि चुभने वाला सा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे छाती और सिर जो है दर्द से टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे। खाँसते समय पेट की मांसपेशियों में दर्द सा महसूस होता है। खाने या पीने से खाँसी बढ़ जाती है। कई बार खाँसते समय उल्टी भी होने लग जाती है। तब जो है आपको अगर ये सिचुएशन आती है तो आप जो है ब्राइनिया मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ ब्राइनिया तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति गर्म कमरे में प्रवेश करता है तो और उसको गर्म एटमॉस्फेयर की वज़ह से खाँसी जो है बढ़ना स्टार्ट हो रही है। अगर ये सिचुएशन आ रही है तो आप जो है बेझिझक ब्राइनिया मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये सिम्पटम शो हो रहे हैं तो आपको जो है ब्राइनिया मेडिसिन को 30 पोटेंसी के अंदर दिन में 2-2 बूँद करके दिन में 3 बार लेना है। कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करने पर आपकी सूखी खाँसी में आपको बहुत ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। दोस्तों दूसरी आ जाती है ड्रोसेरा मेडिसिन। दोस्तों अगर रात में आपकी खाँसी जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ऐसी खाँसी को ठीक करने के लिए जो है ड्रोसेरा सबसे महत्वपूर्ण दवाई है। इस दवाई का उपयोग करने से एक बहुत ही मतलब इसकी एक ख़ासियत है कि जो पेशेंट होता है उसको रात को लेटते ही खाँसी आने लग जाती है। इसके अलावा ये दवा तब दी जाती है जब हँसते या गाते टाइम जो है खाँसी बढ़ जाती है। कुछ मामलों में इसकी आवश्यकता होने पर खाँसी के साथ जो है उल्टी भी हो सकती है। आपको अगर रात में लेटते ही खराब होने वाली खाँसी जो है स्टार्ट हो जाती है, तो आप जो है ड्रोसेरा मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आप जो है इसकी 30% पोटेंसी से इसको लेना स्टार्ट कीजिए। दिन में 2 से 3 बार जो है 30 पोटेंसी के अंदर मेडिसिन को 2-2 बूँद करके दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। अगर राहत मिलती है, तो आप इसकी खुराक खुराक को जो है कम भी कर सकते हैं। दोस्तों अब थर्ड मेडिसिन आ जाती है स्पॉन्जिया टोस्टा। दोस्तों सूखी खाँसी में स्पॉन्जिया भी है बहुत में अच्छी मेडिसिन मानी गई है। अगर हम गरम खाना या गरम पानी या कुछ भी लिक्विड पीने से जो है आपकी खाँसी जो है ठीक होने लग जाती है, आपको थोड़ी राहत महसूस होती है। तो खाँसी बिल्कुल अगर सूखी है और खाँसी के साथ-साथ सीने में जलन सी भी महसूस होती है, साथ ही साथ लेटने से खाँसी और बढ़ जाती है और बैठने से वो ठीक हो जाती है। अगर ऐसा मामला है और सीने में जो है घरघराहट सी आवाज़ आती है और जो है हेवीनेस फ़ील होने लग जाती है आपको। इसके अलावा जो है साँस लेने में कठिनाई होने लग जाती है और बार-बार हिलने-डुलने से या बात करने से जो है आपकी खाँसी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अगर ये सिचुएशन है और अगर यही सेम सिचुएशन अगर आपको अस्थमा में है या ब्रोंकाइटिस की कंडीशन के अंदर है, तो स्पॉन्जिया जो है एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन दवाई मानी गई है। आप जो है अगर आपको गर्म खाना या गर्म पानी पीने से अगर खाँसी में थोड़ी राहत महसूस हो रही है, तो आप जो है स्पॉन्जिया मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से आपके लिए बहुत जो है राहत देने वाला होगा। आप जो है इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए। 2-2 बूँद करके दिन में 3 बार लेना स्टार्ट करें। अगर आपको राहत महसूस होती है, तो आप इसकी डोज़ कम भी कर सकते हैं और आप जो है इसका कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी सूखी खाँसी में आपको बहुत ज़्यादा आराम देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है रूमेक्स। रूमेक्स मेडिसिन जो है सूखी खाँसी के लिए अच्छी दवाई मानी गई है। अगर आप जो है ठंडे से गरम या गरम से ठंडे तापमान में जाने से अचानक जो है आपको खाँसी उठने लगती है और खाँसी जो है जो गले के अंदर जो यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपको अगर गुदगुदी सी या कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ आपको इरिटेट कर रहा है या जलन सी महसूस होती है, तो आप जो है रूमेक्स मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आपको जो है ठंडी हवा में अगर आपको साँस लेने में खाँसी होती है और जो है अधिकांश में दिन में जो है बहुत ज़्यादा खाँसी होने लग जाती है और उसके साथ-साथ जो है आपको कमज़ोरी महसूस होती है और साथ ही साथ सिर दर्द की भी शिकायत रहती है और कभी-कभी ऐसा भी हो कि अगर खाँसी के साथ आपका यूरिन जो है कुछ ड्रॉप्स आपकी यूरिन जो है निकल जाता है, तो आप जो है बेझिझक जो है रूमेक्स मेडिसिन का यूज़ कीजिए, आपको खाँसी में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आप इसकी स्टार्ट करें 30 पोटेंसी और दिन में 2 बार लें, 2-2 बूँद करके दिन में 2 बार लें और कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे तो अगर आपकी ये सिचुएशन है तो पूरी तरह आपकी खाँसी जो है ठीक हो जाएगी।
तो नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है बेलाडोना। दोस्तों बेलाडोना मेडिसिन भी खाँसी के लिए बहुत उपयोगी दवाई मानी गई है। जब दिन-रात सूखी खाँसी होती रहती है, गले में गुदगुदी-सी महसूस होती है, खाँसी के साथ-साथ गला लाल और सूजा हुआ-सा महसूस होता है, आपको जो है खाने में, पीने में दिक्कत महसूस होती है, खाँसी के साथ-साथ सिर दर्द भी हो सकता है और अगर धूल जो है अगर आप हवा में जा रहे हैं और आपके अंदर जो है धूल के कण जाने से खाँसी उठने लगती है, तो आप जो है बेलेडोना 30 पोटेंसी में मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आप जो है इसको 30 पोटेंसी में लेना स्टार्ट करें। अगर आपको 30 पोटेंसी जो है अगर आपको नहीं राहत दे रही है तो आप 200 पोटेंसी का भी यूज़ कर सकते हैं। 2-2 बूँद करके दिन में 2 बार लेना स्टार्ट करें, आपकी खाँसी में बहुत ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी, उनके डायरेक्शंस के साथ कि आपको किस तरह से और किस सिचुएशन में कौन-सी मेडिसिन लेनी है। आप जो है इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनकर आप जो है इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। पर मैं चाहूँगी कि आप जो है अपनी मेडिसिन का जो है को किसी आस-पास के होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही लें। ये जस्ट एक जानकारी के लिए वीडियो बनाई गई थी। उसके अलावा जो है आप जो है कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है अपनी खाँसी को वैसे भी ठीक कर सकते हैं। आप जो है ठंडा पानी, ठंडा खाना और कुछ भी ठंडी चीज़ें खाने से खाँसी के दौरान बचें और जो हो सकता है तो गर्म चीज़ों का उपयोग जो है करें। उससे आपकी खाँसी जो है बहुत हद तक उसमें राहत देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।